नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज ले रखे हैं और उसमें हमने लिमिट को शुरुआत किया हुआ है। कौन सा चैप्टर है भाई? लिमिट का शुरुआत किया हुआ है। उसमें 2 लेक्चर हमारा हो चुका है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने लेक्चर 3 को। अगर जो पहली बार आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उनको बता दूं कि हमारी चैनल ने आप लोगों के लिए बीएचयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लाई रखी है, जिसमें हम लोग बीएचयू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जेईई मेंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के लिए उत्सुक हैं, ऐसे कह लीजिए उत्सुक हैं, वैसे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं विद फुल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन तो सीखेंगे, उसके पीछे की जानकारी को भी हम लोग जानेंगे। अगर लिमिट का पहले 2 लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए पहले हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में और वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स में जाइए और पहले 2 लेक्चर्स को देख लीजिए, तब जाकर के ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है भाई? कह रहा है कि क्वेश्चन है कि लेट पी दिया हुआ है। पी क्या है? तो पी है आपका, चलिए पी आपका कह रहा है कि अगर इस लिमिट को सॉल्व कर रहे हो, इस लिमिट को क्या कर रहे हो? सॉल्व कर रहे हो, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? P होगा। देन log P इज इक्वल टू तो इसमें यूपी बोर्ड वालों को कोई दिक्कत हो रही है क्या? इसको समझने में कोई दिक्कत? देखो कह रहा है ना कि यदि P बराबर इसको सॉल्व करने पर आ रहा है वैल्यू, तो log P का वैल्यू बताओ। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है? तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग बहुत जानते हैं, बस आप लोग इंग्लिश के चक्कर में सोचते हैं कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए, ये आपके प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का क्वेश्चन है, तो इसमें हमको इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? तो हमें दिख रहा है पी, मान लीजिए पी जो आ रहा है वो दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x की पावर 1/2x। अब कोई कहेगा कि सर इसमें 0 प्लस ही क्यों दिया? तो देखो डोमेन हमने सीख रखा है, रूट के अंदर कभी निगेटिव आता है क्या? निगेटिव आता है क्या? नहीं ना, इसलिए 0 प्लस दिया हुआ है। दूसरी बात, इसमें लिमिट निकालने की बस वैल्यू बोला है, वो कौन सा लिमिट निकलवा रहा है? ए प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस कौन सा लिमिट होता है? राइट हैंड लिमिट होता है, RHL होता है। बस कह रहा है वो जो वैल्यू आएगा ना, वो हमको बता दो वो कितना आ रहा है। यहां तक बात समझ में आ रही है? बस इसको सॉल्व करना है यार। सॉल्व कर लोगे? वीडियो को पॉज करके देखो। तो देखो पहले इसमें चेक करते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू रखने पर क्या अप्रोच हो रहा है इसमें। तो 1 प्लस tan स्क्वायर 0 रखे तो 0, 1 प्लस 0 कितना हो गया? 1 अपॉन में पावर में दिया 1/2x, 1 अपॉन क्या दिया हुआ? 2x। यहां 0 रखोगे वैल्यू इंफिनिटी। कौन सा फॉर्म बना भाई? 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म बना। कौन सा फॉर्म बना भाई? 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म बना, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या जानते हैं भाई? कि अगर इस तरीके से दिया हो, किस तरीके से? अगर इस तरीके से दिया रहे, 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म रहे, क्या रहे? 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म है, ठीक है? y बराबर मान लीजिए दिया हुआ है fx की पावर जो दिया हुआ वो है gx। क्या दिया हुआ है? fx की पावर gx दिया हुआ है। तो हम कहते हैं दोनों तरफ क्या ले लो? log ले लो। log लोगे तो ये gx हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ln fx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ln fx हो जाएगा। अब देखो ln y, अब ये कहां पे जा रहा था? इन्फिनिटी इनटू वैल्यू ln fx का वैल्यू 1 पे अप्रोच कर रहा है, ln 1 का वैल्यू 0 इंटू इन्फिनिटी। फिर अब 0 इन्फिनिटी फॉर्म आता है तो उसमें हम डायरेक्टली ऐसे उसको 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं और एल हॉस्पिटल लगा लेते हैं। एल हॉस्पिटल तो हमने सीख रखा है ना, कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते हैं भाई? मान लो किसी को कुछ नहीं पता, तो मान लो अगर जैसे फंक्शन दिया रहे लिमिट x टेंडिंग टू, मान लो a दिया है, ये fx दिया हुआ है, अपॉन में gx दिया हुआ है, ठीक है? ये भी a पे 0 जा रहा है, ये भी a पे 0 जा रहा है, ठीक? और 0/0 का फॉर्म बन रहा है, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो आप क्या करो ना, इसमें फिर कुछ करना अधिक नहीं रहता है। देख लो कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है? यूजुअल आपको डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है? इसमें आपको ज्यादा उलझाएगा नहीं। तो आपको बस करना रहता है f' ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव। फिर देखो अगर वैल्यू कोई फाइनाइट मिले तो अच्छी बात, लेकिन
अगर क्या मिल जाए, फिर से वही फॉर्म मिल जाए, 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म, फिर उसका डिफरेंशिएशन करो, तो वो आप पे डिपेंड करता है, कि आप उसको कितने अच्छे से सॉल्व कर रहे हो। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग से सीख चुके हैं या सीखेंगे भी अभी, ठीक है। तो अभी इसमें देख लेते हैं क्या चल रहा है। ये बना क्या, gx इंटू ln fx, ठीक है, gx इंटू ln fx बन गया। अब ये कहाँ जा रहा था, इन्फिनिटी पे भाई, ये कहाँ पे जा रहा है, 0 पे, ठीक है। तो gx को क्या करो ना, सिंपली क्या लिख लो, ln fx लिख लो, ln fx अपॉन 1/gx। अब देखो तो ये भी 0 पे, ये भी कहाँ जाएगा, 0 पे, एल हॉस्पिटल लगा देना, इसको डिफरेंशिएशन, फिर सॉल्व करना, फिर देखना लिमिट कहाँ जा रहा है। लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म पे तो नहीं जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो वैल्यू आंसर, अगर जा रहा है फिर अगर हम देखते हैं उसमें एल हॉस्पिटल लगा लेते हैं तो एल हॉस्पिटल लगा लेंगे। कुछ बातें क्लियर हो रही हैं। तो देखो तो फिर क्या करेंगे, अच्छा जो यहाँ पे वैल्यू का आंसर आएगा लिमिट निकालने पे, वो आंसर हो जाता है क्या, नहीं यार, मैक्सिमम गलतियां यहीं पे होती हैं। यहाँ पे सब सॉल्व करते हैं, मान लीजिए आंसर आ गया आपका एल आ गया, तो क्या करेंगे ना, एल दिया रहेगा, ऑप्शन में एल दिया रहेगा और वैल्यू क्या हो जाता है, टिक हो जाता है। लेकिन जो वैल्यू आता है वो ln y का आता है, तो y का वैल्यू जो हमने log की लिमिट की वैल्यू मानी थी y, वो नहीं आया, वो ln y आया है। तो y का वैल्यू e की पावर l, मान लीजिए इसको सॉल्व करने पर l आ रहा है, तो y बराबर e की पावर l आता है। देखो यार, सिस्टमैटिक लिखने की बात अलग है, समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात, समझ जाओ मेरा काम हो गया, बाकी लिखने लिखाने का हमको ज्यादा फिक्र नहीं होता, बस आप समझ जाते हो हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो e की पावर l क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। या मैक्सिमम केसेस में क्या होती है, अगर मान लीजिए यहाँ fx दिया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, चलिए देखिए इस क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, अगर p दिया हुआ है, p क्या दिया हुआ है, ये log की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है भाई, log p, p की वैल्यू दी हुई है लिमिट निकालने पर, ठीक है। तो इसका लिमिट ऐसे भी निकाल लेते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं e, क्योंकि देखो ना यार, देखो तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आए e की पावर में आया, तो e की पावर l मतलब e की पावर l मतलब इसको सॉल्व करने पर जो आ रहा है। और l को हमने कैसे सॉल्व किया भाई, l को हमने सॉल्व किया कि gx इंटू ln fx कर दो, क्या कर दो, gx इंटू ln fx कर दो। ऐसे भी सॉल्व क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे। इसको क्या लिखते हैं कि जो fx की पावर gx है, तो gx को आगे लिख लो, तो क्या लिख लोगे भाई, ये लिख लोगे 1/2x इंटू क्या करते हैं ना, कि जो अंदर fx यहाँ पे दिया रहता है, जो ये fx आपका दिया रहता है, उसमें से -1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं। मतलब कि जो fx दिया हुआ है भाई, tan स्क्वायर रूट x माइनस में क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और इसको सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट चला जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव है, तो 0 पॉजिटिव यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो अब देखो तो p बराबर क्या हो गया, e की पावर 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा देखना यहाँ पे, देखो चलो यहाँ पे ही देख लेते हैं। देखो p बराबर आया आपका e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ऊपर में आ रहा है tan स्क्वायर रूट x अपॉन में 2x है, क्या है 2x है। अच्छा देखो तो 2 को और x को क्या लिख सकते हैं, रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। क्यों ऐसा हमने सोचा, क्योंकि हमें पता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। एल हॉस्पिटल से आप देख भी सकते हो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक स्क्वायर x, नीचे वाले का करोगे तो 1, तो सेक स्क्वायर 0 का वैल्यू 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए नीचे भी क्या बनाया हमने, स्क्वायर बनाया। देखो तो लिमिट क्या हो गया, ये टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है। तो ये देखो, अब इसको लिख सकते हैं 1/2 अपने जगह पे है यार, इससे कोई दिक्कत नहीं है। tan रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब देखो 1/2 बाहर आ गया, लिमिट लगाए नहीं की वैल्यू 1, तो p बराबर क्या आ गया, e की पावर 1/2 इंटू 1/2, p बराबर हो गया e की पावर 1/2, ठीक है।
देखो सॉल्व उसको ln लेके फिर क्या करते हैं, लंबा जाता, इसलिए हमें ये भी फार्मूला पता रहता है कि हम लोग क्या कर लेते हैं, जो fx की पावर gx है, ठीक है, तो gx को क्या करेंगे, इधर आगे लाएंगे, फिर उसको fx माइनस 1 कर देंगे, वैल्यू डायरेक्ट हम लोग रख के चेक कर लेते हैं, वहां से लिमिट हम लोग निकाल सकते हैं। p बराबर e की पावर 1/2 आया, e की पावर 1/2 नहीं है, 1/2 1/4, अच्छा देखो तो log p का वैल्यू पूछा। अगर मान लो जो क्वेश्चन कुछ पढ़ता ही नहीं वो देखता है इसका वैल्यू, अच्छा इसका वैल्यू निकालना है, और मान लो 2 ना देखे, यहाँ पे दिया रहता e की पावर 1/2 आंसर, तो देखते नहीं है कि क्या कर देते हैं साहब, टिक कर देते हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या है, log p की वैल्यू, किसकी p की वैल्यू पूछा है, log इसका जैसे ही लोगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा, log e का वैल्यू कितना हो जाता है 1, तो log p का वैल्यू 1/2। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले देखे इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, उसके पीछे हम लोग बाद में सीखे क्या कि इस तरीके से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। ये अप्रोच जो मैंने बताया अगले क्वेश्चन के लिए बताया कि वहां पे ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है। या हम लोग क्या करेंगे, जो fx की पावर gx है, gx को आगे लाएंगे, इंटू fx माइनस 1 करेंगे, उसका लिमिट निकाल देंगे, ठीक। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। ये किसके लिए है, इस फॉर्म के लिए है। तो अब इस फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपसे बचना चाहिए क्या, नहीं बचना चाहिए, आपसे बचना नहीं चाहिए ना, बहुत अच्छी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखिए ये क्या है भाई, तो चलिए थोड़े से इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो हमारी चैनल है BHU वर्ल्ड, वो आपके लिए 5 कोर्सेज के लिए क्या कराता है, आपका क्लासेस चलाती हैं, जिसमें BA आर्ट्स एंड सोशल साइंस, BSc एग्रीकल्चर, BSc मैथ्स बायो नर्सिंग, LLB, BA LLB, और नया ये है BCom और CHS 9th। तो आप इसमें बैच 2 हमारा इसमें एडमिशन शुरू हो गया है, आप इसमें रजिस्ट्रेशन जाके कर सकते हैं। गूगल प्ले पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, आप शिक्षा वर्ल्ड नाम सर्च करिएगा, वहां से ऐप इंस्टॉल करके आप यहां से इसको परचेज कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन कोर्सेज के लिए हमारे लिए क्लासेस चलती हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x की पावर cosec x, 1 प्लस x की पावर cosec x। अच्छा ये हमें दिख रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx की पावर gx टाइप का, fx की पावर gx टाइप का। अब देख लेते हैं इसका कौन सा फॉर्म है। रखो तो 1 प्लस x, देखो BHU कुछ इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है यार, वो ज्यादा टफ आपसे पूछेगा ही नहीं, ज्यादा टफ आपसे पूछेगा ही नहीं, बस कहेगा कि आप अगर बेसिक जान रहे हो तो आप हम तुमको नंबर दे देंगे, तुमको फ्री फोकट का। लेकिन अगर आप बेसिक नहीं, बस बनारस घूमने के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो फिर आपसे बनने वाला नहीं है। देखिए fx की पावर क्या है, ये gx है। अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात। अगर इस तरह का आता है तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर इसको लिमिट l मान रहे हो तो l क्या आता है यार, ये सिंपली आता क्या है, e की पावर gx इंटू e की पावर gx इंटू fx में से क्या कर देते हैं हम लोग, -1 कर देते हैं। बस यार यहीं से क्या हो जाता है, लिमिट निकाल लेते हैं ऊपर वाले का और आंसर मिल जाता है। यही क्वेश्चन तो पीछे वाले में था। अब देखो तो fx बराबर क्या है 1 प्लस x, gx बराबर क्या है cosec x। अच्छा देखो तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, मान लेते हैं इसका वैल्यू l आ रहा है, तो e की पावर fx मतलब cosec x इंटू gx, सॉरी fx माइनस 1, तो 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1। इसमें क्या करना रहता है, e की पावर में जो रहता है उसका लिमिट निकालना रहता है, ठीक है। ये तो बातें हो गई। अब देखो भाई, देखो तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा x इंटू cosec x, ठीक है। अब देखना ये क्या हो जा रहा है, x ये जा रहा है 0 पे, cosec 0 पे इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म, फिर हमारा क्या बन गया इनडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चालाक हो, क्या हो, थोड़ा सा आप चालाक हो, तो cosec x को कहोगे ना सर हम ऐसे ना लिख के इसको क्या लिख दे पता है आपको, हम sin x लिखेंगे। अच्छा sin x जैसे ही लिखेंगे ना तो हम जानते हैं sin x अपॉन x
साइन एक्स अपॉन एक्स या एक्स अपॉन साइन एक्स, उसका जो भी एक्स टेंडिंग टू जीरो पे वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो हम कहेंगे सर इसका वैल्यू e की पावर 1 आएगा, मतलब वैल्यू e आएगा। अच्छा देखो देखो इसमें कुछ समझने वाली बात क्या थी, x इंटू कॉसेक एक्स। अगर कोई परेशान हो गया अगर वहां पे वो परेशान हो गया तो फिर परेशान रह जाएगा, फिर वो क्वेश्चन करेगा नहीं। लेकिन उसके बाद करना क्या था, बहुत आसान सा करना था। अच्छा कोई कहेगा सर आप तो बस इसी फार्मूले से बता रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आपने ये वाला फार्मूला क्यों बताया कि 1 की पावर इन्फिनिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा गुस्सा मत हो यार, चलो उसको भी दिखा देते हैं। अगर जैसे कि ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है y बराबर मान लेते हैं, जो लिमिट आ रहा है l मान लेते हैं, वहां पे l माने लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर कॉसेक एक्स। ठीक है, गुस्सा मत हो, दोनों तरफ हम कह रहे थे लॉग ले लेना। क्या ले लेना, लॉग ले लेना। तो हम कह रहे थे अच्छा देखो फिर क्या करना ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 इसको लिख लेना कॉसेक एक्स इंटू ln 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ये सब तो आप लोग छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि ln लेने के बाद पावर क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये लिमिट हो गया, ये x टेंडिंग टू 0 हो गया, ln 1 अपॉन एक्स, ये देखो कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, ये कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है ना। अब जा रहा है तो इसको अगर हम इतना लिख दें, कॉसेक एक्स को इतना लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन साइन एक्स। अब ये भी 0 पे, ये भी 0 पे, 0/0 फॉर्म। आंसर क्या आएगा, आंसर आपका कुछ नहीं भाई, इसमें आप एल हॉस्पिटल लगाओ। एल हॉस्पिटल कैसे लगाते हैं बाबू, देखो तो इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। हम कहेंगे बस वैल्यू पुट करो ना, देखो आंसर आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 मतलब 1 बनेगा, अपॉन में कॉस 0 का वैल्यू 1, कुल मिला के वैल्यू क्या आ गया, 1। अब कोई ज़्यादा खुश हो गया, कोई कहेगा अच्छा इसमें 1 तो आया नहीं है, हमारा क्वेश्चन ही गलत था। अरे भाई देखो ये log L का वैल्यू निकला है, log L का वैल्यू 1 निकला है, तो L का वैल्यू E निकलेगा, E की पावर 1 या कह लो या E कह लो। बात समझ में आई। ऐसे भी क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं, जैसे आपको मर्जी वैसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन, आज तक के बीएचयू के इतिहास का कह लो तो ये सब आसान क्वेश्चन है। लिमिट से क्वेश्चन आसान ही आता है यार, लिमिट से मैं झूठ क्या बोलूं, क्वेश्चन आसान आएगा अगर आप थोड़ा बेसिक बस थोड़ा बेसिक पढ़े हो तो आपसे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू π/4 है, क्या है ये, π/4 है, x टेंडिंग टू π/4 है, इज मतलब इसका लिमिट का वैल्यू निकालो और हमें बताओ कितना आ रहा है। हम कहेंगे अच्छा तुमको लिमिट की वैल्यू चाहिए, चलो हम बताते हैं। देखो कोई यूपी बोर्ड वाले गुस्सा हो जाते हैं, तो भाई देखो इसमें क्या बोला, बस मान निकालना तो इसमें और क्या बोले, गणित में तो कुछ भाषा ही नहीं होता यार। गणित में तो आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से बात है कि लिमिट ही देखा, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, तो हम देखते हैं, तो x टेंडिंग टू π/4 है। अब देखो x π/4 रखो, 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 अपॉन में cos x प्लस π/4, तो π/4 प्लस π/4 क्या हो जाएगा, ये π/2, cos π/2 का वैल्यू 0। कौन सा फॉर्म बन गया, 0/0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया। तो इसके लिए क्या है प्रोसेस, एल हॉस्पिटल। अब भाई ये भी क्या है, डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, एल हॉस्पिटल लगा देंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल लगाओ भाई, एल हॉस्पिटल्स रूल लगाओ। ठीक है, तो कैसे लगता है भाई, तो ये सब जानते हो ना, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। तो ये देखो लिमिट x टेंडिंग टू π/4, ये हो जाएगा आपका ऊपर वाले का। इसका करोगे तो 3 tan स्क्वायर x, भाई x की पावर n रहता है तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं। इतना तो थोड़ा मोड़ा आप डिफरेंशिएशन जान रहे होंगे, मैं ये सोच के आपको ये लिमिट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप हल्का फुल्का 12th में पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन, तो आप जानते हैं x, ये tan x की पावर 3 है, पावर में 3 है, tan x है, x तो है नहीं, तो हम मान लेते हैं एक क्षण के लिए वो x ही है, तो हम कहेंगे उसका फार्मूला होता है n x की पावर n - 1। तो 3 और x जो है 10 है, तो
के पावर n माइनस वन मतलब 3 माइनस वन, तो 3 tan स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक, फिर होता क्या है, जिसको आपने सिंपली x माना रहता है उसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि वाकई में तो ये x बस था नहीं, ये tan x था, तो इसको क्या मान लेंगे आप, बस सिंपली क्या कर लोगे इसको आप, इसका डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स। इतना हल्का फुल्का आप लोग जान रहे हो गया, कोई ज़्यादा बड़ी बात मैं नहीं बता रहा हूँ, कोई क्रांतिकारी चीज़ नहीं चल रहा। ये हो गया tan x का करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स, अपॉन में cos का करते हैं तो क्या आता है, cos का माइनस साइन होता है x प्लस पाई बाई 4। अब देखो साइन के अंदर बस x नहीं था, x का कोई फंक्शन हमने मान लिया ये x है, तो cos x का क्या हो गया माइनस साइन x। अब देखो जो अंदर होता है फिर से उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे x प्लस पाई बाई 4 का तो 1 प्लस 0 आएगा मतलब 1 आएगा, तो लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। फिर आप क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू पुट करके चेक करते हो कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो पुट करो तो देखो 3 इंटू 1 इंटू में ये भी सेक स्क्वायर, तो कॉस का 1 बाई रूट 2 तो सेक रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस ये भी 2 हो जाएगा, अपॉन में माइनस में साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, तो मतलब -1 आ रहा है। क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बना, बस जो आया वो वैल्यू आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 - 2 अपॉन में -1, तो -4 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कोई ज्यादा क्रांतिकारी चीज था क्या यार, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। कौन सा वैल्यू हो गया -4, क्या हो गया इसका आंसर -4। आई होगी बात समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यार, फिर देखो 27 की पावर x -9 की पावर x -3 की पावर x -1 अपॉन 1 माइनस cos x। ठीक है, तो अब इसका करना है तो पहले हम लोग फॉर्म चेक कर लेते हैं, तो हो जाएगा ये 1 -1 -1 ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 0 का वैल्यू -1, ये -1 हो गया, ये -1 हो गया। ठीक, अब आगे आते हैं 1 माइनस cos x। अच्छा, अब देखो तो ये क्या हो जा रहा है, ये आपका है भाई +1, क्योंकि फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये देखिए 1 है, ये भी 1 है, तो 1 -1 +1 अपॉन में 1 -1, तो देखो 0/0 फॉर्म बन रहा है। कौन सा फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। ठीक है, अगर देखो अगर वो रहता यहाँ पे -1 रहता तो ऊपर क्या बन जाता, ऊपर क्या बन जाता भाई, ऊपर बनता माइनस में समथिंग 2 बन जाता अपॉन में 0, तो वैल्यू -∞ डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता। लेकिन ऑप्शन देख के लग रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये +1 ही होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक, तो +1 है, तो अब देखो तो 0/0 का फॉर्म बन गया। अगर 0/0 फॉर्म दिखा, ऊपर दिख रहा है वो भी डिफरेंशिएबल, नीचे जो दिख रहा है वो भी डिफरेंशिएबल, बस आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, क्या लिखेंगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या कहते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो देखो इसमें बस एक स्टेप था, a की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए था, और अक्सर कंफ्यूजन होता है, सब याद कर लेते हैं a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x अपॉन log a। पता है ये कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब पढ़े रहते हैं, उनको याद ही नहीं पड़ता कौन वाले में कौन सा था। तो आप इतना जान लीजिए d/dx जो होता है, कांस्टेंट की पावर अगर x है तो वैल्यू होता है a की पावर x इंटू log a। ठीक है, ये होता है। चलो हम लोग लगाते हैं, तो इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, फिर नीचे वाले का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, तो चलो 27 की पावर x इंटू log a मतलब log 27 माइनस 9 की पावर x इंटू log 9 माइनस 3 की पावर x log 3। ठीक है, +1, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आई होगी। अब चलो अब आगे आते हैं नीचे वाले का, 1 का क्या हो जाएगा 0, माइनस cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस साइन x, क्या हो गया ये प्लस साइन x हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो आगे आओ, अब आगे आओ, देखो
फिर से वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे लिखते रहना चाहिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू कहाँ है, भूलना नहीं चाहिए, 0। ठीक है, अब देखते हैं ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, क्या आंसर आ रहा है, तो डायरेक्ट आंसर टिक हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या भाई, ये हो जाएगा आपका 1 log 27, क्या हो जाएगा ये log 27 माइनस में log 9 माइनस में log 3। अब मान लो जिसको log नहीं आ रहा है, अब जिसको log ही नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेगा भाई, तो हम जानते हैं ऐसे लिख लो, log 27 को 9 इंटू 3 लिख लो, तो log 9 प्लस log 3 कर दोगे, log 9 प्लस log 3, और इधर देख रहे हैं माइनस में log 9 है, माइनस में log 3 है, अपॉन में 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, मतलब 0/0 फॉर्म फिर से बन रहा है। अगर वैल्यू फिर से बनता है, वैल्यू क्या होता है, फिर से 0/0 फॉर्म बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से उस पे एल हॉस्पिटल लगाएंगे, मतलब ऊपर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का फिर से डिफरेंशिएशन। तो देखो तो करो तो फिर से हो जाएगा a की पावर x, a की पावर x का हो जाता है a की पावर x इंटू log a, log 27 आएगा, और पहले से log 27 था, तो ये हो जाएगा log 27 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 9 की पावर x का करोगे तो 9 की पावर x इंटू log 9, और पहले से log 9 है तो 2 log 9 आ जाएगा, तो log 9 का होल स्क्वायर, माइनस में 3 की पावर x, इसी तरह log 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या हो गया भाई, ये हो जाएगा cos x, ये क्या हो गया cos x हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, नीचे 1 आ गया, मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो नहीं बनने वाला, बस यहाँ पे सॉल्व करो यार। अब जिसको सॉल्व करने आ रहा होगा वही क्या करेगा, फतह हासिल करेगा, क्या होगा, वही फतह हासिल करेगा। अब जिसको लॉग नहीं पढ़ा, जो 9-10 को हल्के में लेके घूम रहा था, वो लॉग को कैसे सॉल्व करेगा भैया, वो लॉग को कैसे सॉल्व करेगा। देखो यहीं से आंसर आना है, लेकिन आंसर कुछ अलग फॉर्म में दिया, वो आपको फंसा रहा है कि वो आप देख रहा है कि बेसिक आप जानते हो कि नहीं जानते हो, नहीं जानते हो तो आप हमारे लायक नहीं हो, यही कह रहा है BHU। तो कह रहा है तो चलो यार इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये देखो log 27 है, क्या है log 27, अच्छा कहाँ गया भाई, हाँ, तो इसको देखो तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये कह रहा है कि log 27 का होल स्क्वायर। अगर भाई यहाँ रहता ना तो यहाँ लब से आ जाता, ये 2 log 27 हो जाता, लेकिन वो इतना थोड़ी आसान दे देगा आपको, वो कह रहा है 27 की स्क्वायर नहीं है, पूरे वाले टर्म की स्क्वायर पे है। ठीक है, और इधर दिया हुआ है log 9 के पूरे के पावर स्क्वायर, माइनस इधर दिया हुआ है log 3 की पावर में स्क्वायर। ठीक है, पावर 2 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है यार, ठीक, ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा है। 27 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 27 को 9 इंटू 3 लिखो, क्या लिखोगे 9 इंटू 3, log 9 इंटू 3, और जब इंटू में a इंटू b होता है तो log a प्लस b हो जाता है, log 9 प्लस log 3 हो जाता है। ठीक है, और इसका फिर स्क्वायर कर देना, देखो कट पिट जाएगा, कर लोगे यार, चलो कर देते हैं। ये हो जाएगा log 9 प्लस log 3 का होल स्क्वायर, माइनस में log 9 का होल स्क्वायर, माइनस में log 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस b का होल स्क्वायर, ये तो बच्चा जानता है भाई कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2a इंटू b प्लस में b स्क्वायर, मतलब log में 3 का होल स्क्वायर माइनस में log 9 का होल स्क्वायर माइनस में log 3 का होल स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर वाले टर्म से कैंसिल आउट। देखो तो आंसर 2 log 9 log 3 दिया हुआ है क्या, वो कह रहा नहीं तुम और अभी सॉल्व करो, तुम अभी और अगर बेसिक जानते हो तब और मजा आएगा, तो कह रहा है कि इसको और सॉल्व करो यार। तो सॉल्व करने में हम देख रहे हैं कि log 3 ज़्यादा दिख रहा है, तो log 9 वाले को क्या कर रहे हैं कि तुम log 3 में टूटो तो जी, क्या करो तुम log 3 में टूटो तो कह रहा है अच्छा ठीक है भैया हम टूट जा रहे हैं, तो इसको 3 का स्क्वायर लिख देंगे इंटू log 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब 3 का स्क्वायर है, m के पावर n है तो n बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे log 3 बचा, पहले से भी क्या था log 3 था, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये जो आंसर होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 4 इंटू लॉग की पावर 4 इंटू log 3 की पावर 2। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। वो आपसे क्या चेक की, लिमिट के साथ साथ आपका बेसिक चेक किया कि आप लॉग को कितने अच्छे से समझ पाए हो, समझे भी हो कि नहीं समझे हो। बस अगर आप देखो यहाँ तक तो आप कर रहे हैं, लिमिट का यूज यहाँ तक खत्म,
लिमिट का यूज तो यहीं पे खत्म, बस वैल्यू पुट करके अब आपको आंसर तक पहुंचना था। अब आप जितना अच्छा बेसिक जानते हो उतना जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है लिमिट इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करोगे तो बराबर आएगा। कह रहा है इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो तो बराबर आएगा। तो बताओ कौन सी वैल्यू के की है, वो के की वो कौन सी वैल्यू है। अच्छा, वो के की वैल्यू पूछ रहा है भाई। अच्छा चलो ठीक, तो के की वैल्यू तो हम लोग देख लेते हैं, दोनों तरफ की लिमिट को सॉल्व करेंगे। अब कोई देखो, अब कोई क्या करेगा, देखेगा कि 1 - 1 1 - 1 0/0। अच्छा, इसमें एल हॉस्पिटल लगाओ, फिर के क्यूब माइनस के क्यूब 0/k² माइनस k² 0, दोनों का k² आप क्या कर दो 0 0 ला दो। अच्छा बहुत बढ़िया, वो गया एल हॉस्पिटल में। वो जैसे ही एल हॉस्पिटल में गया, एल हॉस्पिटल में गया, तुम ही सोचो अगर एल हॉस्पिटल लगाओगे इस पे, के का जो वैल्यू दिख रहा है वो तो माइनस हो जाएगा, और कितनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो। चलो हम लोग कर लेते हैं। अगर कोई कह रहा है कि सर एल हॉस्पिटल ही हमारे लिए अच्छी बात है, तो हम कह रहे हैं चलो ऊपर वाले का करो, तो 4x³ अपॉन में क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 3x² अपॉन में क्या हो जा रहा है 2x हो जा रहा है। ठीक है, तो अच्छा चलिए यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, तो 0/0 फॉर्म, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो लिमिट आप लिखते चलिएगा x टेंडिंग टू 1 है, क्योंकि देखिए लिमिट दोनों तरफ अलग अलग टेंड करा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे k है, तो लिख लीजिएगा, आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 4x⁴ का करोगे तो 4x³, नीचे वाले का करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो लिमिट x टेंडिंग टू k, ये हो जाएगा 3x² अपॉन में 2x। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे वैल्यू 1 रखो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, 4 हो गया। ठीक है, और देखो यहाँ पे k रखोगे तो k से k कैंसिल, 3/2 इंटू k बस बचा, तो k बराबर हो गया 8/3। k बराबर क्या बचा भाई 8/3। k का वैल्यू 3/8, गलती में ये भी मारा जाता है, गलती में ये भी मारा जा सकता है, तो 8/3 आंसर हो गया। मान लो जिसको एल हॉस्पिटल नहीं पता इस क्वेश्चन में, वो कैसे करेगा, वो सोचेगा कि नीचे से हम x-1 जो 0 टर्म बना रहे हैं नीचे, अगर उसको हम हटा ले तो बहुत अच्छी कामयाबी मिल जाएगी। तो वो ऐसे करेगा, x⁴ को हम लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो यार, क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सीखो, कैसे हम अप्रोच और तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और देखो ये x-1, ऐसा हमने क्यों सोचा, क्योंकि ऐसे करेंगे तो हम देखेंगे x- वाला टर्म जो है वो कट सकता है। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, ये तो सिंपल मेथड है, आपको यही यूज करना है। लेकिन मान लो जिसको नहीं पता वो अगर इस तरह से भी सोच ले तो कहेगा ये x - k, ये x² a³ - b³ का फार्मूला भाई, ये देखो तो ये x - k, ये x + k। ठीक है, देखो तो ये हो जाएगा x² - 1, x² + 1। अब x² - 1 को खोलो तो x - 1 और x + 1, ठीक है, अपॉन में x - 1। देखो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अब बस वैल्यू पुट करो, यही वाला आंसर मिल जाएगा। अगर जिसको नहीं पता वो बस फार्मूले, अगर इन लोगों का फार्मूला भी जान रहा है तो वो क्वेश्चन को कर सकता है। आंसर कौन सा हो गया 8/3। क्वेश्चन अप्रोच समझ में आ रही है। लिमिट का ख्याल रखना है कि लिमिट कहाँ पे टेंड कर रहा है, वैल्यू कहाँ को जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, इसको हम कह सकते हैं बीएचयू इतिहास का सबसे लिमिट का आसान क्वेश्चन। देखो तो क्या है, ये कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 4 sin x - cos x x - π/4। अब क्यों हम सबसे आसान कह रहे हैं यार, इसको छोड़ दें, कर लेंगे, आप करिए इसको। क्या कह रहा है यार, देखो π/4 1/√2 - 1/√2 0 बन गया, π/4 - π/4 0 हो गया, तो 0/0 हो गया। एल हॉस्पिटल लग जाएगा, एल हॉस्पिटल लगाओगे, देखो तो देख लो यार, लिमिट x टेंडिंग टू, ये भी π/4 है यार, π/4। ठीक है, ये देखो sin x का करोगे cos x, माइनस cos x का करोगे तो माइनस प्लस sin x, अपॉन में 1 हो गया, π/4 वैल्यू रख दो यार, 1/√2 प्लस 1/√2, √2 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखो तो 2/√2 आएगा तो √2 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। सबसे आसान क्वेश्चन था कि नहीं, इसीलिए सबसे लास्ट रखे थे इसको,
कि उतना अच्छा अच्छा क्वेश्चंस देख लो आप, फिर आपके मन को लगे कि हाँ भाई ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो हमसे बन जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें 0/0 फॉर्म था। बात सब समझ में आ रही है ना, फॉर्म कैसे चेक करना है। ठीक, तो चलिए ये तो हमारा हो गया आज का लेक्चर का 5 से 6 क्वेश्चन, हमने 6 क्वेश्चन कर लिए। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, वो लिमिट का लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को देखेंगे। ठीक, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे फिर से अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।